Hello friends, welcome to a very important video on how to attempt the English course CBSE 301 paper on February 27th, which is the day of your English core paper. In this video, I am going to give you 10 very important tips which will enhance every student's marks. So here we go. First of all, everybody is working hard for their exams, for the forthcoming exams, but I would also suggest work smart. अगर आप लोगों ने कोई एक पोएम या एक आधा चैप्टर छोड़ दिया है जिसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम गोइंग थ्रू देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लीव एंड मूव अहेड. टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये देखिए कि most of the students start attempting the paper chronologically. If we consider the paper as a devil, then it is always better to attempt the known devil rather than the unknown devil. So start your paper with section C, which is my suggestion, and then section A followed by section B. This is because section C is of your own टेक्स्ट बुक्स एंड आपको टेक्स्ट बुक से प्रॉपर एक्वेंटेंस है. एंड सेक्शन बी एंडिंग में राइटिंग स्किल इसलिए अटेम्प्ट करने के लिए आई एम सजेस्टिंग बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस टू बी पुट इनटू इट. In between, you can attempt reading section. So, give 45 minutes to your section C, 45 minutes to your reading, one passage unseen comprehension, and one would be on note making, followed by section B, writing 1 hour and 15 minutes, and leave last 15 minutes for the revision of the paper, which is very important. Judicious use of reading time. The 15 minutes reading time जो आपको पेपर से पहले मिलता है उसको बहुत अच्छे से यूज कीजिए और उसमें आप ज्यादातर सेक्शन बी और सेक्शन सी के उन क्वेश्चंस को देखिए और अपने माइंड में एक चॉइस बना लीजिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन उनमें से अटेम्प्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज बेटर टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन बायोडाटा और प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स rather than attempting a question on complaint or letter to the editor, because उसके अंदर एक आपकी लेंथ चलती है, आपका थॉट प्रोसेस चलता है, जबकि बायोडाटा लेटर एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स और इंक्वायरी लेटर्स के लिए पिन पॉइंटेड फॉर्मेट आपको याद होता है. अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन नोटिस or on advertisement rather than on poster or invitation because it is easier to attempt. So इस रीडिंग टाइम में आप अपने माइंड में ये सोचिए कि आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जब 15 मिनट्स का टाइम खत्म होता है तो आप अपना टेक्सचुअल पार्ट से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए. आफ्टर दिस, अंडरलाइन एंड हाईलाइट ऑल इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स. अपने हर क्वेश्चन में राइटिंग स्किल्स के एंड टेक्सचुअल पार्ट में जो क्वेश्चन आप जो पॉइंट्स या की फ्रेजेस हैं जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर जरूर पढ़ ले, उसको चाहे आप किसी लाइट पेन से हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए. यस, यू कैन यूज स्मॉल सम लाइट कलर्ड हाइलाइटर ऑल्सो. अटेम्प्ट ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन ऑन फ्रेश पेज. आपकी बुकलेट 36 पेजेस की अच्छी थिक बुकलेट होती है. हर सेक्शन को फ्रेश पेज से अटेम्प्ट कीजिए, हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से अटेम्प्ट कीजिए. अगर आप कोई आर्टिकल का क्वेश्चन कर रहे हैं, नोटिस का क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पे अगर हाफ पेज पे खत्म हो जाता है तो डोंट माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए. दैट गिव्स अ विजुअल इम्पैक्ट एंड वेरी क्लियर पेपर अटेंशन. Neat and legible handwriting with spacing. This again also I have told, the visual impact of paper is very important. तो आपकी handwriting बहुत clear और legible होनी चाहिए, proper spacing of words होना चाहिए, and put a finishing line after finishing each question and parts of questions also. जहाँ तक हो सके finishing lines लगाइए जिससे पता लगे आपका question खत्म हो गया है. बहुत से बच्चे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिनके स्पेलिंग्स उन्हें नहीं आते.
So avoid using words whose spellings you don't know. Rather use simpler and words जिनके आपको spellings आते हैं. ज़्यादा बड़े words use करने से जिनके आप spellings गलत लिख रहे हैं, negative impact पड़ेगा, positive नहीं पड़ेगा. बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा लंबा लिखें उतने शायद हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. No. Pay more attention on the content rather than on the length of the answer. I have been a paper checker and head examiner for many years and I can vouch कि अगर आपके 2 मार्कर क्वेश्चन में कोई एक फ्रेज भी बिल्कुल करेक्ट है तो आपको 2 out of 2 मिल सकते हैं. You know, in the case of Napoleon, it was not the size but the stature which mattered. So pay more attention on the content rather than writing uselessly and wasting your time by increasing the length of the question. In English core paper, one very important thing is to know the formats. So you should know all the formats in your writing skills. All 4 marker questions should be put in a box and you should know the format of your letter writing. So be very careful with the formats. And last but not the least, don't leave any question unattempted. हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ध्यान से पढ़िए, आपको जरूर समझ आ जाएगा. राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस में बहुत सारा कंटेंट आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाता है. सिंपलर छोटे सेंटेंसेस में हर आंसर को अटेम्प्ट कीजिए एंड दैट विल डेफिनेटली फेच यू मार्क्स. सो wishing all of you, my dear students, very, very best of luck for your forthcoming board exams. Excel, remain calm, pay attention to your health. Best of luck.